सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है बहुत ही कमाल की, जिसमें आप देखेंगे कि जो अमार है, अमार की अब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो दर दर भटक रहा है, कभी किसके पास जाता है, कभी किससे मशवरा लेता है। वो अपने फ्रेंड के पास आता है, उससे कहता है कि यार मैं मर रहा हूँ, मैं सदफ़ के लिए तड़प रहा हूँ, मुझे अब सदफ़ ना मिली तो मैं मर जाऊँगा। उसका फ्रेंड कहता है कोई किसी के पीछे नहीं मरता, अगर तुम उसके लिए मरते तो तुम ऐसी हरकत ना करते, तुमने बहुत घिनौनी हरकत की है जब तुमने दानिया के साथ रिलेशन रखा था। तो अमार जो है, अमार चुप हो जाता है, लेकिन अमार को अब गलती का पछतावा हो चुका है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। उसका फ्रेंड उससे समझाता है कि तुम टेंशन ना लो, कोई किसी के पीछे नहीं मरता, 1-2 वीक ऐसा होगा फिर तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन अमार कहता है नहीं, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊँगा। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि मेरा जब ब्रेकअप हुआ था तो वो लड़की जो थी वो मरने पे आ गई थी, कहती थी मैं मर जाऊंगी। उसने नींद की गोलियां ली और गोलियों का जो पैकेट था वो अपने हाथ में रख कर सो गई कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मतलब इसका यही मतलब था कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मैंने नींद की गोलियां ले ली हैं। मतलब वो मेरे लिए मर नहीं सकती थी, बस उसने नींद की गोलियां ली। अगर वो मेरे लिए मरना चाहती तो वो जहर भी ले सकती थी। तो कोई किसी के पीछे नहीं मरता। वो अमार को बहुत ज़्यादा समझाता है। अमार कहता है तुम मेरे फ्रेंड नहीं, तुम मेरे दुश्मन हो। दोस्त दोस्त के लिए जान भी देता है, और तुम जान तो दूर की बात है, तुम मुझे तसल्ली भी नहीं दे सकते। चलो छोड़ो, वहाँ से चला जाता है। फिर वो गाड़ी में होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है, हमेशा से कॉल करता है और उसे कहता है कि हमेशा मैं मर जाऊंगा। जिस पर हमेशा कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसके पास जाओ, अपनी गलती का पछतावा है तुम्हें और तुम उसके पास जाओ और माफ़ी मांगो। जिस पर वो कहता है कि वो मुझे माफ़ कर देगी। जिस पर हमेशा कहती है अगर तुम सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगे तो वो तुम्हें माफ़ कर देगी। दूसरी तरफ वो कहता है कि बिलाल अब्दुल्ला मुझे जॉब से ना निकाल दे, वो तो यही चाहता है कि मैं इसे जॉब से निकाल दूँ। तो हमेशा कहती है तुम्हें जॉब की पड़ी हुई है, मतलब तुझे सदफ़ की नहीं है। जिस पर कहता है तुम्हें अब भी लग रहा है कि मैं सदफ़ से प्यार नहीं करता, तुम्हें मेरे रोने का भी एहसास नहीं हो रहा जो मेरी हालत हो रही है। तो हमेशा कहती है मैं और क्या समझूँ, तुम जो कह रहे हो कि मुझे जॉब से ना निकाल दे, मतलब तो यही बनता है इसका कि तुम्हें जॉब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सदफ़ से। जिस पर वो कहता है नहीं, मुझे जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं सदफ़ को हासिल करना चाहता हूँ। तो हमेशा कहती है तुम जाओ उसके पास और उससे माफ़ी मांगो। जिस पर अमार उसके पास भी जाता है, माफ़ी मांगता है, लेकिन सदफ़ से माफ़ नहीं करती। जिस तरह बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ के लिए एक होटल, मतलब एक घर लेता है, फिर सदफ़ वहाँ पर जाती है। वो बहुत बड़ा घर होता है, वहाँ जाकर वो असिस्टेंट जो होता है वो उससे कमरा दिखाता है सारा कुछ। तो फिर वो सदफ़ जो है बिलाल अब्दुल्ला को कॉल करती है और कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जिस पर बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं कि इतनी रात हो गई, अब 1 बज रहा है, अब क्या मिलना, अब क्या कहना है तुम मुझे। जिस पर सदफ़ कहती है नहीं, मुझे तुमसे मिलना है। बिलाल अब्दुल्ला कहता है नहीं, सुबह मिलेंगे, अब बहुत रात हो चुकी है, अब नहीं मिल सकते। जिस पर सदफ़ थोड़ी नाराज़ होती है, लेकिन कॉल एंड कर देते हैं। फिर और दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला ने जो सदफ़ से झूठ बोला था, अब सदफ़ को तो उस झूठ का पता चल चुका है। फिर वो आती है बिलाल अब्दुल्ला के घर से, कहती है कि बाहर असिस्टेंट से कहती है कि मुझे बिलाल अब्दुल्ला से मिलना है। वो बिलाल अब्दुल्ला के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि आपसे सदफ़ मिलने के लिए आई है। हमेशा कहती है कि मैं जा रही हूँ, आप सदफ़ से मिल लें, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे देख कर यहाँ पर गुस्सा हो जाए तुम पर। जिस पर बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं कि नहीं, मैं उससे नहीं मिलना चाहता, लेकिन हमेशा कहती है नहीं, तुम मुझसे मिल लो। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।